तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 10 मैथ्स की एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिविजन लेमा का एक क्वेश्चन किया एनसीईआरटी का। ऐसे ही हम फॉरवर्ड दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हो, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, या तो 9m या 9m या तो 3m और या तो 3m+1। बट इस वाले में क्या है, आपको क्यूब करके देखना है कि आप किसी भी नंबर का क्यूब कर लो पॉजिटिव इंटीजर में, किस फॉर्म में आ सकता है, या तो इस फॉर्म में आएगा, या तो इसमें, या तो इसमें। इन तीन फॉर्म में आ सकता है अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमने उसमें देखा था, इसमें भी यही लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, लेट ए बी एनी ए, ठीक है, ए बी एनी मतलब कोई भी ए हमारा क्या है, एक पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, कोई भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 जैसे पिछली क्लास में बताया था पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो कुछ भी हमारा हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम यूक्लिड डिविजन लेमा लगाएं तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर बी जो हमारा आर होगा वो हमारा बी से छोटा होगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता कि क्यों बी से छोटा होगा, 0 के बराबर और 0 क्यों होगा, वो पहली वीडियो देख सकते हैं इस क्लास की, कैसे मैंने बताया था, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की पहली वीडियो देख सकते हैं यूक्लिड डिविजन लेमा वाली। तो अब आर जो होगा बी से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब हमें देखना है बी की वैल्यू क्या ले। उसमें हमने बी की वैल्यू 3 ले ली थी, क्योंकि 3 से छोटा कोई 3 का मल्टीपल होता ही नहीं है। बट अगर इसमें देखें हमारा 9 है, तो 9 जो m के आगे वाला है उसको देखें तो 9 का मल्टीपल क्या होता है, 3 होता है, तो हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप 9 भी लेंगे यहाँ पे तो 9 से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप 9 लेंगे तो 9 से भी ये सॉल्व हो जाएगा, बट r की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी, r की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो आपको सॉल्व करने में 8 का क्यूब दिखाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 लेके मिनिमम जितना हमारा क्वेश्चन छोटा हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। मल्टीपल आप अगर b की वैल्यू यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे भी आंसर आ जाएंगे। बट उसमें आपको जो दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, वो 8 वैल्यूज के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, एक ही 8 वैल्यू आ जाएगी। बट अगर हम 3 लेते हैं जो मल्टीपल ऑफ 9 है, उससे भी हमारा आंसर निकलेगा। मल्टीपल ले लो आप उससे छोटा, तो पिछले क्वेश्चन में 3 था इसलिए 3 ले लिया, इसमें 9 है तो हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 9 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 2 ले सकते थे आप, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है हमारा, हमने क्या ले ली, बी की वैल्यू, ठीक है, हमने क्या ले ली, वेयर बी इक्वल टू में 3, ठीक है। अगर बी की वैल्यू 3 हो गई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो देयरफॉर आर इक्वल टू में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 0 1 2 हो गई तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ए इक्वल टू में, ठीक है, हैंस या कुछ भी लिख लो, हैंस ए इक्वल टू में ए क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, एक बार 0 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं यूक्लिड डिविजन लेमा लिखूंगा, जो ये है, ये मेरा हो जाएगा, देयरफॉर अगर मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूं, a हो जाएगी हमारी 3q प्लस में r, ठीक है, 3q प्लस में r हो गया। और अब हमें r की वैल्यू पता चल गई क्या है, 0 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी, ठीक है। वेयर r हमारा क्या हो जाएगा, वेयर r इक्वल टू में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर हमें r की वैल्यू पता चल गई, 0 भी हो सकती है, 1 भी और 2 भी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3। a की वैल्यू कितनी आ सकती है हमारी, 3। तो a की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, a हो जाएगा हमारा 3q,
ठीक है, आर की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक बार 3q प्लस 1 आर की वैल्यू 1 पुट कर दी, और एक बार 3q प्लस में 2 आर की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई ये की। ऐसे अभी हम क्या करके दिखाना है, अब हमें करके दिखाना है कि अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, इन तीनों में से किसी एक की फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो इन तीनों में से एक की फॉर्म में आएगा। हमें ये सारी चीजें दिखानी है, तो करते हैं। ठीक है, व्हेन a इक्वल टू में 3q। ठीक है, a को क्या ले लिया मैंने 3q, तो जब a को 3q लिया, ठीक है, तो मेरा क्या, मैं क्यूब करता हूं, क्यूब हो जाएगा 3q का होल क्यूब, और 3q का होल क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27q का क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे यहाँ से क्या कॉमन, हमें क्या चाहिए, हमें 9m चाहिए, या तो 9m प्लस 1 चाहिए या तो 9m प्लस 8 चाहिए। तो यहाँ पे हम 9m की फॉर्म ला सकते हैं, 9 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 3q क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लो, m मान लो। ठीक है, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है हमारा, आप ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, इसका मतलब भी यही होता है कि पॉजिटिव इंटीजर है हमारा। और नीचे लिख दो m इक्वल टू में 3q क्यूब, वेयर m इक्वल टू में 3q क्यूब, जिसमें m की वैल्यू क्या है 3q क्यूब है। ठीक है, तो ये आपके वैल्यू लिख दिया मैंने, यही बता दिया m क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे हम चेक करते हैं दूसरी वैल्यू के लिए, a की वैल्यू जो हमारी है 3q प्लस 1, इसके लिए चेक करते हैं क्या फॉर्म आती है, इन तीनों में से क्या आनी चाहिए, एक फॉर्म आनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, अब ऐसे अगर मैंने ली वैन a इक्वल टू में 3q प्लस 1, ठीक है, जब मैंने लिया a की वैल्यू क्या ली 3q प्लस में 1, तो यहाँ पे अगर मैं क्यूब करता हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है ये। ठीक है, सेकेंड जब हमने a की वैल्यू 3q प्लस में 1, तो आपको नीचे की तरफ लिखते जाना है। जैसे मैंने a की वैल्यू ली 3q, अब 3q प्लस 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, या तो आप 3ab कॉमन लेके a प्लस बी भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो a क्यूब आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब, b क्यूब हो जाएगा 1। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर b। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ 3a b स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, मुझे क्या करनी है, या तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म लानी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो क्या है 27q क्यूब, यहाँ पे क्या है 1, इसको सॉल्व करूंगा 3 3 या 9, 9 3 27, 27q और स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम रहेगा 27q स्क्वायर। ये क्या हुआ 3 3 या 9। ठीक है, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो 3 3 या 9, 9q। ठीक है, ये आ गया। अगर आप देखो तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 9। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में से 9 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3q क्यूब, यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा q। ठीक है, और ये 1 जो बच गया इसको मैंने क्या कर दिया, अलग लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया 9m प्लस 1। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, वेयर m इज एन z प्लस लिख दो पॉजिटिव इंटीजर, एंड m इक्वल टू में, ठीक है, m की वैल्यू है क्या हमारी 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q। ठीक है, तो ये दिखा दिया हमने कि m एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, और m की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q। तो ये था हमारा किसके लिए, हमने किसकी फॉर्म में निकाल के दिखा दिया 3m प्लस 1। ऐसी तीसरा नंबर जो है उसका क्यूब भी हमें क्या इन तीनों में से किसी एक में निकाल के दिखाना है। ठीक है, जिसमें पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए करते हैं आगे। तो इसको उतार ले एक बार पॉज करके। ठीक है, मैं अब तीसरे की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तीसरी है हमारी, वो है हमारा a इक्वल टू में, तीसरे हमारा a इक्वल टू में 3q प्लस 2। ठीक है, ये था वैन जब हमारा क्या है a की वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, इसका क्यूब किया। अब वही सेम a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब का क्या हो जाएगा 27q का क्यूब, वो सॉरी ये हो जाएगा ना
हमारा 27 क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मैंने 2 का क्यूब किया 8 आया। ऐसी क्या हो जाएगा 3a² b, गलती होने के चांस ना हो इसलिए एक बार क्या करो पूरा फॉर्मूला जैसे के जैसे वैसे पुट करके देखो। ऐसे क्या हो जाएगा 3b²a, ठीक है वही सेम लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस में 8, 3 3 जा 9, ठीक है 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 क्यू², ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 क्यूब। ऐसे हमें क्या फॉर्म लानी है, इन तीनों में से कोई सी भी एक फॉर्म ला सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारा 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा 9, यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, 9 6 जा 54। ऐसे हमारा यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है 9 4 जा 36, ठीक है। तो अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस में यहाँ पे बचेगा 6q² प्लस में 4q, और जो 8 है उसको अलग से लिख दिया मैंने, ठीक है 8 को मैंने क्या लिख दिया अलग से लिख दिया, क्योंकि मैं क्या इस फॉर्म में ला सकता हूँ 9m + 8, और आप इस फॉर्म में ला ही नहीं सकते इसे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया 9m + 8 की फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9m + 8, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है z प्लस लगा दिया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और लिख रहा हूं मैं m = में क्या है हमारा 3q³ प्लस में 6q² और प्लस में 4q, ये हमारी क्या है m की वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये दिखाया कि अगर हम कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हमारा किसकी फॉर्म में आएगा, या तो 9m की फॉर्म में आएगा उसका क्यूब करने पर, या तो हमारा 9m की फॉर्म में आएगा, या तो 9m + 1 की फॉर्म में, या तो 9m + 8 की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8। तो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं। तो ये था हमारा यूक्लिडियन लेमा का जो क्यूब रूट का क्वेश्चन था। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि कैसे किया हमने यूक्लिडियन लेमा का यूज़ करके हमने ये दिखाया कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो हमारा किस फॉर्म में आता है, या तो 9m की, या तो 9m + 1, या तो 9m + 8। तो ऐसी अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चलूँ, जैसे आप क्या करो कोई सा भी एक नंबर ले लो, ठीक है। तो मैंने ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। अगर हम 3 का तो सिंपल है, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब आता है 27। तो 27 को किस फॉर्म में लिख सकते हो 9 × 3, यानी 3 क्या है हमारी m की वैल्यू, तो 9m की फॉर्म में आ गया। ऐसे में किसी जैसे पिछली बार 4 लिया था, 4 का क्यूब कर लो, 4 का क्यूब करोगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 हमारा किस फॉर्म में आ सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 7 63, 9 7 जा 63, 63 + 1, यानी किस फॉर्म में आ गया हमारा 9m + 1, जिसमें m की वैल्यू क्या है हमारी 7, ठीक है। तो ऐसे ही में आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कोई सा भी, वो हमेशा किसकी फॉर्म में आएगा अगर आप उसका क्यूब करो, किसकी फॉर्म में, या तो 9m की फॉर्म में, या तो 9m + 1 की फॉर्म में, या तो 9m + 8 की फॉर्म में। तो ये था हमारा यूक्लिडियन लेमा का क्वेश्चन। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।